हमारे जितनी भी जामा मस्जिद से शोभा यात्रा निकलती है और यहाँ तक कि श्री राम जी की जब बारात आती है तो हम भव्य स्वागत करते हैं एक भाईचारा कायम करने के लिए कि जब नमाज होती है तो वो बैंड बंद कराते हैं। ये भाईचारा यहाँ का पहले इंसान है, फिर मस्जिद मंदिर गुरुद्वारा है। अगर इंसान ही नहीं रहने तो फिर क्या फायदा। जब विपक्ष के पास संदेशा आया है, दावतनामा आया है तो जाना चाहिए। मुझसे और चैनल वाले पूछ रहे थे कि आगे 24 में कौन आएगा, तो मैंने यही कहा कि जो 24 घंटे काम कर रहा है वो हमारे मोदी जी कर रहे हैं, 24 में वो भी आवेंगे जब 24 घंटे काम कर रहे हैं। कहते हैं हमारे धर्म में कि भाई जब जिसके हाथ से लिखा होता है उसी के हाथ से शुभ कार्य होता है। तो ये भाग्य मोदी जी के हाथ में लगा कि भाई राम मंदिर वो बना पाए। जब ये 5 एकड़ में मस्जिद बन के आएगी तब भी हिंदू इसी तरीके से मुसलमान के साथ खड़ा होगा और इसी भाईचारे के साथ इसको लेके आगे चलेगा। नमस्कार, जीडी न्यूज में आपका स्वागत है। भगवान श्री राम प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जो नजदीक आ रही है तो हर्ष और उल्लास का माहौल बनता जा रहा है। लेकिन अगर बात करें तो सियासत का माहौल भी इस पे गरमाने का कार्य हो रहा है। बीजेपी जहां इसको पूरी तरह भुनाने का कार्य कर रही है, वहीं विपक्ष न्योता दिए जाने के बावजूद भी अस्वीकार करने का कार्य कर रहा है। ऐसे माहौल में तमाम तरह की चर्चाएं हो जाना लाजमी हो जाता है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ में महानगर शांति समिति के सदस्य, विशेष पुलिस अधिकारी, समाजसेवी मोहम्मद आरिफ खान साहब हमारे साथ में हैं। इनके साथ साथ सहारनपुर के मुख्य बाजार शहीदगंज व्यापार मंडल के अध्यक्ष अभिनव अग्रवाल जी भी जीडी न्यूज के साथ बने हुए हैं। आपका स्वागत है आरिफ साहब, आपका स्वागत है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी अभिनव भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। शुरुआत करते हैं आरिफ साहब से। आरिफ साहब, अगर हम बात करें, भगवान रामचंद्र काफी लंबे समय के बाद, अरसे के बाद अपने आशियाने में वापस आ रहे हैं। अयोध्या में पैदा हुए थे, लंबे अंतराल, लंबी लड़ाई के बाद 22 जनवरी को अपने आशियाने में वापस आ रहे हैं। खुशी का माहौल है, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखो, सबसे पहले मैं देशवासियों को अपना प्यार भरा आदाब पेश करता हूं। मैं मोहम्मद आरिफ खान। ये बहुत खुशी का माहौल है और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर होया था बनने के लिए हमारा श्री राम का मंदिर, मैं उनको भी शुक्रिया अदा करता हूं, अपने सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है सर आंखों पे है और मंदिर जो बनना है ये श्री राम जी का मंदिर बनना है। और राम जी सबके है, राम जी सबके है। मैंने एक आचार्य जी है, वो उनकी नज़म सुनी है। उन्होंने कहा कि मोहम्मद जितने तुम्हारे हैं इतने हमारे हैं। तो मैं भी ये कहता हूं कि श्री राम जितने आपके हैं इतने हमारे हैं। और अच्छे माहौल में बनना है मंदिर, बहुत अच्छे माहौल में। और आपने एक सवाल किया कि राजनीति हो रही है, ये बिल्कुल गलत बात है। इस पर राजनीति ना करनी चाहिए। ये एक आस्था है और आस्था पे ही हम लोग चलते हैं। चाहे हमारे हिंदू समाज के लोग हो, हम मुस्लिम समाज के हैं, सब लोग आस्था पे चलते हैं। और दूसरे, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर और दिया था कि मस्जिद भी वहां बनेगी। मैं सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करता हूं, मस्जिद बनेगी। और मैं एक न्यूज़ सुन रहा था कि हमारे अली जनाब प्रधानमंत्री जी वो जो है मक्के के इमाम साहब से उसकी नींव रखवाएंगे मस्जिद की। ये बहुत अच्छी भाईचारा है और हिंदुस्तान हमारा भाईचारे का ही हिंदुस्तान है। ये गुलदस्ता है हिंदू मुस्लिम एकता का। तो मैं रिक्वेस्ट यही कर रहा हूं, जितने राजनेता है इस पे राजनीति ना करे, राजनीति ना करे इस पे बिल्कुल भी। और मंदिर बनना है, अच्छी बात है। और सुप्रीम कोर्ट का सबने उसका स्वागत किया है, हमने भी उसका स्वागत करा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का। कोई उसमें मैं ऐसा कोई नहीं है। और मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि हिंदुस्तान सबका है, भाईचारे का है। और हम लोग, आपने जो बताया समाज सेवी, हमारे जितनी भी जामा मस्जिद से शोभा यात्रा निकलती है और यहाँ तक कि श्री राम जी की जब बारात आती है तो हम भव्य स्वागत करते हैं एक भाईचारा कायम करने के लिए। और हमारे जितने भी शोभा यात्रा के संचालन है
श्री राम जी की जब शोभा कितनी बढ़िया आती है जामा मस्जिद से, हम स्वागत करते हैं। और उनका भाईचारा यह है कि जब नमाज होती है तो वो बैंड बंद कराते हैं। ये भाईचारा है यहाँ का। मैं इस भाईचारे के लिए दुआ करता हूँ ईश्वर से, अल्लाह से, कि भाईचारा बरकरार रहे। और राजनेताओं से जितने भी है मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पर राजनीति ना करें। कण कण में राम बसते हैं, आप भी कह रहे हैं सबके राम है। अगर हम बात करें कि ये सबके राम है, राम रहीम के नाम पर भी लड़ाई कैसी है? सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात क्या है? लंबे इंतजार की वजह क्या है? इसकी वजह क्या मानते हैं आप? देखो, आपने जो बात की, मैं नेता तो हूं नहीं, मैं तो एक समाज सेवी हूं। शांति समिति से वास्ता रखते हैं, मुख्य समाज से भी आप समझ आते हैं। शांति समिति भी यही चाहती है कि शांति रहे, भाईचारा रहे, क्योंकि पहले इंसान है, फिर मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा है। अगर इंसान ही नहीं रहने तो फिर क्या फायदा? तो शांति समिति यही चाहती है कि गुलदस्ता खिला रहे हिंदुस्तान का, भाईचारा खुला रहे। ये अच्छी बात है हमारे सहारनपुर की और पूरे हिंदुस्तान की। शांति समिति से वास्ता रखते हैं, मुस्लिम समाज से आप आते हैं, भगवान रामचंद्र का स्वागत कैसे करेंगे इस मौके पर? देखो, मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया है कि शोभा यात्रा जब आती है, भव्य शोभा यात्रा, हमारे श्री राम जी की बारात, हम उसका स्वागत करते हैं, तो इसका भी स्वागत क्यों नहीं? किस प्रकार से स्वागत करेंगे? क्या मिठाई, दीपोत्सव, दीपावली मनाई जा रही है, क्या अपने आवास पे, अपने मकान पे एक संदेश देना चाहेंगे दीपक लगा के कि हम भी राम के आस्था रखते हैं, भगवान राम भी कण कण में बसते हैं? मैंने बताया है कि श्री राम जी जितने आपके हैं इतने हमारे हैं। और जो राजनीति इस पे कर रहे हैं, वो ये देखिए कि किसका मंदिर बनना है। ये उनका मंदिर बनना है जिनकी माता ने ये कहा कि 14 साल वनवास के लिए चले जाओ, उनका मंदिर बनना है। ये इतना बड़ा मंदिर जो बनना है, किसका बनना है? श्री राम जी का बनना है। उन्होंने अपनी माँ की बात मानी कि 14 साल वनवास के लिए गए, उनका मंदिर बनना है। उनका मंदिर बनना है कि जब आपने जो है अपने भाई को कहा कि तालीम हासिल करो, तालीम हासिल करो, और फिर वो तालीम हासिल करने के लिए रावण पे गए, फिर वो वापस आए, और फिर वापस आके फिर राम जी से पूछा। राम जी ने कहा कि आप किधर खड़े थे? उनके जो है वो किधर आप खड़े थे? तो फिर उन्होंने बताया कि मैं उनकी सिनारे खड़ा था। उनके रावण के सिनारे के। नहीं, आप पैतियों खड़े होते, पैरों की तरफ खड़े होते, तब तालीम हासिल करो, ऐसे तालीम हासिल नहीं। तो इतना बड़ा संदेश जिसने दिया है, उनका मंदिर बनना है। सियासत से ताल्लुक रखने वाले इमरान मसूद साहब ये कह रहे हैं कि जय रामचंद्र हमारे, हम उनके वंशज हैं। क्या आप भी इस बात को मानते हैं कि रामचंद्र के हम लोग वंशज हैं, आप लोग वंशज हैं? देखो, हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, हदीस में है कि किसी भी मजहब को बुरा ना कहो। कोई भी धर्म है, धर्म के लोगों को बुरा ना कहो, मजहब को बुरा ना कहो, क्योंकि आप अगर किसी को बुरा कहोगे तो फिर वो सामने वाला आपको बुरा कहेगा। वही के बड़ों की मिसाल, अगर हम एक उंगली किसी की तरफ उठाएंगे तो 4 उंगली अपने गिरबान की तरफ आएगी। तो मजहब कोई खराब नहीं है, सब मजहब अच्छे हैं, मजहब के मानने वाले अच्छे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो तकरार करते हैं, लेकिन मैं उनसे फिर भी रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसा ना करे, भाईचारे को आगे बढ़ाते हुए चले। ये हिंदुस्तान भाईचारे का हिंदुस्तान है, गुलदस्ता है। जय हिंद, जय भारत। नहीं मोहम्मद आरिफ साहब, मेरा एक सवाल था आपसे कि जय वंशज, क्या आप लोग मानते हैं कि भगवान राम जी उनका हम वंशज है? देखो, मैंने बताया कि राम जी हमारे दिल में बसते हैं, और मैंने इतनी बड़ी बात आपको कही है, हमारे जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पर हम ईमान लाते हैं, उन्होंने हमें 1400 साल पहले ये बात कही है कि किसी को बुरा ना कहो, सब अपने हैं, किसी के धर्म को बुरा ना कहो। और कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि तकरार करे, सब धर्म अपने हैं, भाईचारा है, कायम रहना चाहिए। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। जय हिंद, जय भारत। सियासत को अगर देखा जाए तो ये कुछ नौते वापसी करने का कार्य करे, नहीं जा रहा है, विपक्ष नहीं जा रहा है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखो, ये जब विपक्ष के पास संदेशा आया है, दावतनामा आया है, तो जाना चाहिए। ये सब राजनीति है, और मैं नेता तो हूं नहीं, मैं इसके ऊपर बोलूंगा। ये तो राजनेता बताएंगे क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आगे इलेक्शन आ रहा है। ये भी सोच रहे हैं लोग, मुझसे और चैनल वाले पूछ रहे थे कि आगे 24 में कौन आएगा। तो मैंने यही कहा कि जो 24 घंटे काम कर रहा है वो हमारे मोदी जी कर रहे हैं, 24 में वो भी आवेंगे जब 24 घंटे काम कर रहे हैं। अच्छा काम चल रहा है, हमारे हिंदुस्तान में अच्छा काम चल रहा है, सहारनपुर में बहुत अच्छा काम चल रहा है। तो मैं फिर दुआ करता हूं अपने शहर के लिए, अपने मोदी जी के लिए, ऊपर वाला उनको तंदुरुस्ती दे, सेहत दे, हिंदुस्तान के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। महानगर में किस तरह की तैयारी की जा रही है इस बड़े अवसर पर? हाँ, मेरी कई व्यापार मंडल से बात हुई है,
जैसे हमारे नेहरू मार्केट के हैं और लोग हैं, शहीदगंज के हैं, ये प्रधान जी बैठे हैं, जी। बहुत अच्छी जो है तैयारी कर रहे हैं जी। और स्वागत करेंगे फुल। ये लोग हलवा भी बनवाएंगे, हम भी इनके साथ रहेंगे और हर बाजार में खुशी का माहौल है और हर बाजार में क्या पूरे हिंदुस्तान में खुशी का माहौल है। रुक करते हैं सैयदगंज के जो अध्यक्ष जी हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष हमारे साथ में बने हुए हैं, बातचीत करेंगे। जी अध्यक्ष जी आपका स्वागत है। अगर हम बात करें अभी बहुत बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है, 22 तारीख में भगवान रामचंद्र जी अपने निज आवास में जा रहे हैं, किस तरह का माहौल रहेगा, कैसे आप इसको देखते हैं? सर्वप्रथम तो मैं बाजार शहीदगंज की तरफ से सारे देशवासियों को बधाई देता हूं। 22 तारीख को जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठान किया जाएगा हमारे भगवान श्री राम का, जो बड़े लंबे अरसे के बाद हमें हमारे इंतजार की घड़ी खत्म हुई, रामलल्ला विराजमान होंगे, ठीक है ना। हर्ष और उल्लास से पूरे देश के अंदर ये पर्व मनाया जाएगा, ठीक है। हम इसे एक दिवाली के पर्व की तरह महसूस कर रहे हैं कि क्या नाम हमारे देश के अंदर वापस से एक दिवाली मनाई जाएगी। 22 जनवरी एक बहुत बड़े दिन के तरीके से देखा जा रहा है। हम पूरे बाजारवासी जितने भी लोग हैं सब बड़े हर्षोल्लास से मिठाई बांट के, हलवा बांट के, पूरी क्या नाम खाना वितरण करके इसको बहुत अच्छे से मनाएंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे हिंदू मुसलमान एकता मंच यानी एकता का प्रतीक है हमारा देश, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी मुसलमान को या किसी भी हिंदू को इस चीज से परहेज है कि 22 तारीख को जो होने जा रहा है वो क्या नाम हमारी क्या नाम आस्था या क्या नाम उसके लिए विनाश का कारण है या क्या ही ऐसी बात है कि क्या नाम दिक्कत हो किसी बात से। ये तो सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है। 2000 क्या नाम 1929 के अंदर जिस प्रकार क्या नाम ये वर्डिक्ट डाला गया था कि हमें राम मंदिर के लिए जगह चाहिए और क्या नाम मस्जिद की जगह क्या नाम बनी हुई थी, मस्जिद बनी हुई थी, और 1950 तक सभी मुसलमान भाई भी यही चाहते थे कि राम मंदिर इनको की जगह मिल जाए राम मंदिर के लिए हिंदुओं को। लेकिन समस्या क्या है, जब राजनीति इस चरम सीमा पे पहुंची और क्या नाम और पार्टियों के हाथ से मामला निकलने लगा तो उन्होंने ये ठाके मुसलमानों के ईगो का मैटर बना दिया, उनके क्या नाम अहम का मैटर बना दिया। धीरे धीरे करके जैसे जैसे ये ईगो का मैटर बनता गया, लंबा खिंचता गया और अदालतें इसको टालती रही। इसके बाद राम सेवकों ने अपना बलिदान दिया, लोगों ने लड़ाई लड़ी, अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी ने बहुत प्रयास किया। उसके बाद जब ये प्रयास मोदी जी के हाथ में आया, वो तो देखिए जिसके हाथ में क्या नाम लिखा होता है, कहते हैं हमारे धर्म में कि भाई जब जिसके हाथ से लिखा होता है उसी के हाथ से शुभ कार्य होता है। तो ये भाग्य मोदी जी के हाथ में लगा कि भाई राम मंदिर वो बना पाए। और आज भी मैं नहीं मानता किसी भी मुसलमान या हिंदू या किसी भी और जाति प्रजाति के बीच में ये मतभेद है कि राम मंदिर क्यों बन रहा है, नहीं बनना चाहिए। 5 एकड़ में जिस प्रकार मस्जिद बनाई जाएगी, वो मस्जिद भी इस कदर बनाई जाएगी कि लोग उसे देखने जाया करेंगे, नमाज पढ़ी जाएगी। तो 5 एकड़ में वो मस्जिद भी मोदी जी का कहना है बहुत अच्छी तरह बनाई जाएगी और बहुत सुंदर दृश्य उसका भी होगा। इससे पर्यटक भी बढ़ेगा, राम मंदिर को देखने के लिए विदेश से भी लोग आएंगे, पर्यटक बढ़ेगा, वहां पे लोगों को रोजगार मिलेगा। जैसे कश्मीर में माता के वैष्णो के दर्शन के लिए जाते हैं, उस दौरान भी तो लोगों को रोजगार ही मिलता है, वहां पे भी रोजगार बढ़ेगा, लोगों को संपन्नता आएगी। और देखिए आस्था का तो प्रतीक है ही राम मंदिर, ठीक है ना। जिस तरह से आप जो बुद्धिजीवी की बात कर रहे हैं वो तो भी आपने बात बताई है कि जब पुराने इतिहास को भी आपने खुलेने का कार्य किया है। अगर हम बात करें जिस तरह से सियासत की जा रही है, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सियासत की जा रही है, विपक्ष नौता स्वीकारने के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए सियासत तो 50-60 साल से की ही जा रही है, हर चीज पे सियासत करी जा रही है, हिंदू मुसलमान पे करी जा रही है, मंदिर मस्जिद पे करी जा रही है, छोटे बड़े पे करी जा रही है, जाति बिरादरी पे करी जा रही है। लेकिन ये सियासत तो चलती रहेगी। लेकिन जब आपका मोटिव बिल्कुल साफ सुथरा होता है, आपका जो निश्चय है, दृढ़ निश्चय है कि भाई हमें ये करना ही है और ये जन कल्याण के लिए है, तो उसे कोई नहीं रोक सकता। बस फिर उसके बाद तो आपको ऊपर वाले का आशीर्वाद मिलता चला जाता है, चाहे वो हिंदू के पक्ष में हो चाहे वो मुसलमान के पक्ष में हो, वो सब कुछ अच्छा होता चला जाता है। आपकी नियत साफ होनी चाहिए और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की नियत बहुत साफ है और जब तक ये साफ रहेगी तब तक उन्हें जनता का प्यार भी मिलता रहेगा। जहां नियत में खोट आता है वहां सरकारें अपने आप आपने गिरती हुई देखी है। कांग्रेस कई साल से राज्य करती आ रही है, बहुत धाराशाही होकर गिरी भी है जब उसने पक्षपात किया कई जगह पे, कई मुद्दों पे, ठीक है। आज उसकी हालत वही है कि वो कई राज्य कुछ चंद राज्यों में सिमट के रह गई है, ठीक है। इसी प्रकार बीजेपी भी अगर कभी कल को कोई पक्षपात करती है या कुछ गलत अनैतिक करती है तो वो धीरे धीरे उसको भी ये चीज का सामना करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी गवर्नमेंट या भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा कार्य कर रही है और बहुत सराहनीय कार्य और क्षेत्रों में भी कर रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आस्था या धर्म से ही जुड़ के पार्टी रह गई है। बाजार शहीदगंज इस महापर्व को कैसे मनाने का कार्य करेगा? किस तरह से मिठाइयाँ बटेगी? किस तरह हम रामचरितमानस क्या किस तरह के आयोजन की तैयारी की गई आपकी तरफ से?
देखिए हमारी तरफ से तो अभी क्या नाम भंडारे का आयोजन किया गया है 22 जनवरी को, लेकिन हम अभी भी उस पे बातचीत करेंगे। आज हमारे बाजार की तरफ से एक मीटिंग भी बुलाई जाएगी कि इसमें हम और क्या बढ़िया कर सकते हैं, क्योंकि सबके अपने अपने विचार होते हैं। ठीक है, हमारी तरफ से हमने भंडारे का आयोजन किया है बाजार में, और सबको मिठाई बांटी जाएगी। सब हिंदू मुसलमान एक होके इस चीज को मनाएंगे। और जब मैं विश्वास दिलाता हूं, जब ये 5 एकड़ में मस्जिद बन के आएगी, तब भी हिंदू इसी तरीके से मुसलमान के साथ खड़ा होगा और इसी भाईचारे के साथ इसको लेके आगे चलेगा। विषम पिता महा माने जाते हैं बजाज सैयदगंज के नागपाल जी भी हमारे साथ में बने हुए हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। नागपाल जी, अगर हम बात करें बजाज सैयदगंज का, बहुत बड़े बुजुर्ग व्यक्ति भी है माने जाते हैं। अगर हम बात करें तो कैसे पर्व को मनाया जाएगा, जो प्राण प्रतिष्ठा का पर्व है 22 जनवरी को, कैसे मनाया जाएगा? सबसे पहले तो मेरी भारतवासियों को बधाई हो बहुत बहुत। और 22 तारीख को जो है पर्व बड़े उत्साह से मनाया जाएगा। आज शहीदगंज में बहुत लंबा प्रोग्राम है करने का, हलवा वगैरह बांटने का। मीटिंग आज कर रहे हैं हम, और बहुत बढ़िया प्रोग्राम करेंगे हम, और सबको मिल करके करेंगे। हिंदू मुस्लिम एकता से जो है सबको मिला करके हम प्रोग्राम करेंगे। ये तो हर्ष उल्लास की आप बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें धार्मिक अनुष्ठान की, किसी तरह का कोई धार्मिक अनुष्ठान भी जो है बजाज सैयदगंज करने जा रहा है इस मौके पे? आज ये सब आज जो है मीटिंग में तय होगा, और उसमें सब करेंगे सब जो है वो। अगर देखा जाए बजाज सैयदगंज में मुस्लिम व्यापारियों की जो है संख्या, बड़ी संख्या मानी जाती है, देखी जाती है, ऐसे में समन्वय बनाने का किस प्रकार से कार्य किया जाएगा? सब मुस्लिम जो है हमारे साथ हैं, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, और उनके साथ मिल करके और उनके साथ सब उनकी राय लेकर के ही किया जाएगा सारा प्रोग्राम। जैसे इस कार्यक्रम को जो है भगवा रंग देने का कार्य किया जा रहा है, तो मुस्लिम भाई भी साथ में, क्या वो इन चीजों, या विपक्ष जो है इस नौते को अस्वीकार कर रहा है, कैसे देखते हैं आप इस चीज को? विपक्ष को जो है ऐसा नहीं करना चाहिए, और बाकी जो है मुस्लिम है वो है भगवे से कोई वो दिक्कत नहीं है किसी को भी जो है। आपने बातचीत की, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। जीडी न्यूज की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज चैनल को, और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।